अगर तुम जेईई मेंस का एपीआई अटेम्प्ट देने वाले हो जिसमें 10 दिन से भी कम बचे हुए हैं तो तुम्हें ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए ये मैं वीडियो तुम्हारे लिए ला रहा हूँ दोस्त। एंड देखो, जितनी ज्यादा रॉ हो सकती है उतनी ज्यादा ही रॉ बनाऊंगा, और मैं इसमें कोई बुलशिट, कोई फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा। एक्चुअल मिस्टेक्स जो मैंने खुद करी थी जिससे मेरी रैंक 5000 से 17000 खिसक गई थी, और ताकि तुम्हारी अंडर 2000 3000 रैंक आ जाए अगर तुमने ये मिस्टेक्स नहीं करी, उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड मैं तुमसे एक गारंटी करता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो तुम्हारे जेईई मेंस के एपीआई अटेम्प्ट में अंडर 5000 रैंक आने के चांसेस एटलीस्ट 70 to 80% बढ़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे अपनी ग्रोथ में दिए, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सच में सीरियस हैं या फिर बस ऐसे ही वीडियो देखने आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एंड जिसने सबसे ज्यादा घंटे पढ़ाई करी होगी उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास, जिसका अनाउंसमेंट कम्युनिटी पोस्ट में चला जाएगा। सबसे पहली मिस्टेक है और जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो है वन शॉट्स देखना चालू कर देना। हमें लगता है कि भाई हम लोग ना छोटे छोटे टॉपिक्स के 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे को भी लगता था कि भाई ये मेरे 3 टॉपिक बचे हुए हैं, इनके वन शॉट देख लेता हूँ, एटलीस्ट कवर तो हो जाएंगे, एटलीस्ट बेसिक्स ही तो समझ में आ जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। मेरी बात मानो, अगर तुम 100% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागोगे या 90% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागोगे लास्ट 10 डेज में, तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला एग्जाम में, तुम सब भूल जाओगे। वन शॉट्स में जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वो टाइम तुम्हें लगाना है उन चीजों में जो ऑलरेडी हो चुका है। तो कोई भी नई चीज, कोई भी नया कंसेप्ट मत उठाओ, बिकॉज यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट। बिकॉज उसमें जितना तुम टाइम लगाओगे 4 5 6 घंटे या 10 घंटे ओवर अ वीक स्पैन ऑफ टाइम, उतना तुम अपने करंट टॉपिक्स को दे के उसको रिवीजन करके उसको बेटर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसलिए कुछ भी हमें नया नहीं पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा क्लीशे टॉपिक लग रहा होगा तुम्हें, बट जो आगे आने वाले मिस्टेक्स है ना, जब मैं वो बताऊंगा तब तुम बोलोगे भैया यार आपने बिल्कुल सही बोला, मैं अगर ज्यादा पढ़ लूंगा या फिर मैं अगर ज्यादा कवर करने पे लग जाऊंगा सिलेबस के तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए 100% सिलेबस कंप्लीशन का ख्वाब छोड़ दो। Which brings me to my point number 2, वो है ओवर रिवीजन। हमें क्या लगता है कि भैया ने बोला कि देखो नया सिलेबस नहीं करना तो पुराना ही पढ़ लेता हूँ, और पुराना हम क्या करते हैं, पागलों की तरह पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमें किसी ने बोला है कि भाई लास्ट 10 डेज में ऑल इन चले जाओ। मैं अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। मेरे जेईई मेंस के एक दिन पहले मैंने 15 घंटे में 11th 12th पीसीएम केमिस्ट्री के तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब रिवाइज कर लिया 15 घंटे देके। उससे हुआ क्या, मेरे एग्जाम के एक दिन पहले मैं 4-5 घंटे की नींद ले पाया। सुबह बहुत ही ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड था, खराब मूड था, पेपर खराब गया। एंड जब मैं एक्चुअल रैंक की बात आई, 17000 रैंक आई मेरी। आई वाज एक्सपेक्टिंग मिनिमम 5000, मतलब इतना अच्छा था मैं कि 5000 से तो कम आएगी आएगी, 17000 आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर रिवीजन कर लिया। दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट यू कैन डू, कि तुम ओवर रिवीजन कर लो चीजों का। एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले खुद को बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं डालना है दोस्त। जितना मिनिमल हो सके उतना ही पढ़ना है, बिकॉज तुम्हारे एक्स्ट्रा रिवीजन करने से अब तुम्हारे नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3 जिसने मेरे को बहुत ज्यादा रुलाया, और एक्चुअली लिटरली रुलाया, और तुम्हें भी रुलाने वाली है, इज हमें बोला जाता है कि यार भैया ऑल इन जाओ, लास्ट के 10 दिन में नहीं गए तो क्या करोगे। मैंने AIR 1000 इन जेईई एडवांस को इंटरव्यू किया था, और उस व्यक्ति ने, जो मेरा जूनियर है, जो AIR 1000 लेके आया, उसने मुझे बोला था कि भैया लास्ट के 2 महीने पढ़ाई कम कर देनी चाहिए। और मैं शॉक्ड था, लाइक यू आर, कि AIR 1000 बोल रहा है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ाई कम कर देनी चाहिए। उसने यही बोला कि भैया कि अगर हमें प्रॉपर स्लीप मिलेगी ही नहीं तो हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेगा। हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हम है नहीं, हम हैं ह्यूमंस ही। तो ज्यादा स्लीप लेना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन कवरिंग सिलेबस, देन डूइंग रिवीजन राइट नाउ। 10 दिन बचे, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए स्लीप को बिल्कुल प्रायोरिटी दो। एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा गेम्स, एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस सब कुछ मना कर दो। इवन एक्स्ट्रा पढ़ाई भी नहीं करनी है, 10 दिन ही बचे, इसलिए ट्राई टू गेट एज मच स्लीप एज पॉसिबल। मिस्टेक नंबर 4 बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगा तुम्हें कि इसको दिल पे मत लेना, लेकिन अगर ले भी लोगे तो ले लो, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें बताना कि लोगों की ना होप्स होती हैं। हैविंग होप्स इज अ मिस्टेक दोस्त। क्या होप्स मैं बताता हूँ। हमें लगता है कि यार जो चीज हमने लास्ट के 2 साल में नहीं कर पाई वो हम 10 दिन में कर लेंगे। हाउ टू क्रैक IIT इन 10 days, हाउ टू क्रैक IIT इन 30 days, हाउ टू क्रैक IIT इन 15 days। ऑनेस्टली तुमने अगर 1.5-2 साल में कुछ नहीं उखाड़ा तो 10 दिन में कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने तो करा है, हम तो 15 दिन पढ़ के भी एक AIR 200 लेके आए थे। तो वो तुम नहीं हो, लेट्स जस्ट से दैट तुम वो स्पेशल एक्सेप्शन नहीं हो, और उस चीज को मान लो। एंड अगर तुम इस होप को छोड़ दोगे कि यार मैं तो 10 दिन में कुछ ना कुछ जादू कर लूंगा, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा पेपर एक्चुअल में अच्छा जाएगा। क्योंकि जब हम होप लेके आते हैं ना तो उससे एक्सपेक्टेशन आती है, और एक्सपेक्टेशन से आता है प्रेशर, और प्रेशर से क्या होती है खराब चीजें। कैसी चीजें? पेपर खराब होते हैं। इसीलिए लास्ट के 10 डेज में विदाउट एनी होप्स जितना हो सकता है उतना करो।
खुद पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, नहीं तो उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब ही होगी, अच्छी होना तो दूर की बात है। मिस्टेक नंबर 5 जो मैं लिटरली 60% 60% बच्चों को करते हुए देखता हूँ, जिसको तुम्हें ठीक करने में 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, और वो क्या पता है, हर बच्चा टिप टॉप बन के जाता है एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल एकदम राजा बन के जाता है, जीन्स पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। भाई मेरे तो समझ में नहीं आता, मेरा बस चले तो मैं तो नहा के भी ना जाऊं। मैं अपने IIT JEE के पेपर देते वक्त वही लोअर और वही टी शर्ट पहन के गया था जो मैं 2 साल से पहन रहा था, और मैं बहुत ही खराब दिख रहा था उसमें, क्योंकि मैं घर में जो पहनता था वही पहन के चला गया। बट आई कुड नॉट केयर लेस बिकॉज माई गोल इज टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल। तुम पहली बार IIT JEE का पेपर देने जा रहे हो और तुम उसके बाद बिल्कुल एकदम ऐसे टिप टॉप बन के जा रहे हो, जीन्स पहन के जा रहे हो, अनकंफर्टेबल क्लोथ्स हैं, लेकिन तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। जब एग्जाम में पेपर दोगे ना, तब अच्छा फील नहीं होगा। योर गोल इज टू मेक योर सेल्फ एज क्लोज टू एज वॉट यू वर वाइल डूइंग पेपर, वाइल डूइंग मॉक टेस्ट इन योर कोचिंग और होम। तुम घर में जैसा फील कर रहे थे, तुम्हें वैसा वातावरण बनाना है। उसके लिए तुम्हारा जो रूटीन है वही फॉलो करो, जो कपड़े हैं वही फॉलो करो, जो पेन यूज कर रहे हो वही फॉलो करो। कुछ भी एडिशनल एक्सटर्नली फिजिकली अपने साथ मत करो, अच्छे मत देखो। एक दिन कुछ नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त। इस गलती को 50-60% बच्चे करते हैं कि वो जीन्स पहन लेंगे, कुछ बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, मैंने IIT के लिए ये कपड़े निकाल के रखे, मैं ये पहन के जाऊंगा। क्यों भाई? जो पहनते हो, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ना, उसी को फॉलो करो। मिस्टेक नंबर 6, और क्या है मिस्टेक नंबर 6? अभी भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें? जब तुम्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए थे हफ्ते के 3-3, तब तो तुम दे नहीं रहते। अब एग्जाम के 2 दिन 2 हफ्ते बचे एग्जाम के पहले, और तुम दिन का एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। पता है क्या होगा? एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के 2 हफ्ते पहले तुम एग्जाम के बहुत करीब हो, और तुम्हारे मॉक टेस्ट में जो नंबर आते हैं, तुम्हें डर लगता है कि यार यही मेरे एक्चुअल नंबर आने वाले हैं, और फिर तुम परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट करते हो कि ओह मेरी इतनी रैंक आने वाली है, मतलब ये कॉलेज मिलने वाला है, मतलब इतना पैकेज मिलेगा, मतलब ये लाइफ होगी मेरी। जबकि ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, पर तुम उसमें टाइम बहुत वेस्ट करोगे। तो मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से तुम्हें सिर्फ खराब प्रेशर बिल्ड होगा तुम्हारे ऊपर। यू हैव टू गिव 0 मॉक टेस्ट। अभी 12 दिन बचे हैं, सिर्फ रिवीजन, वो भी एक सर्टेन लिमिट में फोकस करना है ताकि स्लीप अच्छी रहे। एंड प्लीज मॉक टेस्ट नहीं देना है, इसको लिख लो, इसको गांठ बांध के रख लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 7, एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम में से एक बच्चा नहीं होगा जो ये नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। अब तुम यहां तक आ गए तो सुन लेना। वो ये है कि यू आर स्टिल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू आर स्टिल कंपेयरिंग टू योर फ्रेंड्स, यू आर स्टिल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, टास्किंग देम कि भाई आपका कितना सिलेबस रिवीजन हो गया, आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, मॉक टेस्ट में तुम्हारे लास्ट में कितने नंबर आए थे, तुमने IIT के लिए कितने प्रिपेयर हो। बंद कर दो कंपेयर करना, बंद कर दो बात करना दोस्तों से। लास्ट के 10 दिन अपने परिवार वालों को अपना दोस्त बना लो, सब कुछ उनसे ही शेयर करो। बिकॉज अगर तुम्हें एक भी दोस्त ऐसा मिल गया जिसने तुमसे किसी एक एंगल में 10% 20% बेटर परफॉर्म किया है, तुमसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होने वाला। तुम बोलोगे भाई यही डिजर्व करता, मैं तो बेवकूफ, मैं तो IIT डिजर्व ही नहीं करता, और उसी चक्कर में तुम्हारा एक्चुअल पेपर खराब हो जाएगा। मैं पर्सनली एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मैंने सबसे बात करना बंद कर दी थी। कोई दोस्त से मैं बात नहीं करता था, एक आधी दोस्त होंगे जिनसे थोड़ी देर बात करता था मैं, बट मैंने मेजोरिटी दोस्तों से बात करना बंद कर दी। बिकॉज मैं अपने खुद के दिमाग में था। इसीलिए टर्न इनवर्ड्स, भगवान से बातें करो, अपने माँ बाप से बातें करो, अपने छोटे भाई बहन से बातें करो, उनके साथ साझा करो वॉट एवर यू आर फीलिंग। अगर तुम्हें लग ही रहा है कि भाई दोस्त से नहीं करो तो किससे करूंगा, माँ बाप किस लिए, बात करो उनसे, लेकिन दोस्तों से दूरी बनाओ। बिकॉज वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है इन द एंड ऑफ द डे, और तुम उन्हें दोस्त की तरह नहीं देख रहे हो, मुझे पता है तुम उन्हें कॉम्पिटिटर ही देख रहे हो। अगर वो तुम्हारे साथ सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर तुमने ये 7 मिस्टेक्स अवॉइड कर दी, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारी अंडर 5000 रैंक आना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एटलीस्ट अगर प्रोबेबिलिटी 10% ही तो 70-80% पहुंच जाएगी। बस ये मिस्टेक्स मत करना। अब तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहली, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो तुम कर रहे थे जो कि तुम अब से नहीं करोगे। सेकेंड चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज तुम्हारे भैया को मोटिवेशन मिलता है एंड तुम्हारे लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूंगा। एंड थर्ड चीज, अगर तुम्हें ये वीडियो चमका है तो तुम्हें एक वीडियो जरूर देखना चाहिए जहां पे मैंने बताया है कि वाई 90% IITians आर स्टिल मिडिल क्लास एंड एवरेज, ताकि तुम्हें थोड़ा प्रेशर कम हो IITian बनने का और तुम एक्चुअल पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। यहाँ पे बीच में वीडियो आ रही है, इस वीडियो पे क्लिक करना, छोटी सी वीडियो है, उसको देखना ताकि तुम्हें थोड़ा प्रेशर डाउन हो, प्रेशर रिलीज हो कि कैसे बिना IIT करे भी तुम अच्छे रिच बन सकते हो, बंदे माँ बाप को प्राउड फील करा सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड कोई भी डाउट है दोस्त, है ना, कमेंट कर देना आज दिव्यांशु भैया करके। एंड हाँ, एक कमेंट जरूर करके जाना, एक हार्ट छोड़ देना। अगर तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, तुम्हें कुछ सच में वैल्यूएबल लगा है तो मुझे बताना। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मैं 10-15 बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ कि भैया बहुत वैल्यूएबल था, भैया मेरे को अच्छा लगा। और जो लंबे लंबे मैसेजेस होते हैं बच्चों के, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्त, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज आई हैव अ बिजनेस, बट मैं हर कमेंट देखता हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो बताना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, जाओ काम करो।